एक झलक जिला बहराइच। नाम को लेकर अनेक मान्यताएं। घने जंगल और तेजी से बहने वाली नदियां जिला बहराइच की खासियत है। जिला बहराइच के महान ऐतिहासिक महत्व तथा इसके नाम के बारे में कई पौराणिक तथ्य हैं। यह भगवान ब्रह्मा की राजधानी, ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध था। यह गंधर्व वन के हिस्से के रूप में भी जाना जाता था। आज भी जिले के 100 वर्ग किलोमीटर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में जंगल से ढका है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस वन क्षेत्र को ऋषियों और साधुओं की पूजा के स्थान के रूप में विकसित किया था। अतः इस स्थान को ब्रह्माच के रूप में जाना जाता है। मध्य युग में कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार यह जगह भर राजवंश की राजधानी थी, इसलिए इसे भारिच कहा जाता था, जो बाद में बहराइच के रूप में जाना जाने लगा। प्रसिद्ध चीनी आगंतुकों फेनसोंग और फाहियान ने इस जगह को वर्णित किया। प्रसिद्ध अरब आगंतुक इब्न बतूता ने बहराइच को बहाल किया और लिखा है कि बहराइच एक सुंदर शहर है जो पवित्र नदी सरयू के तट पर स्थित है। भगवान राम और राजा प्रसेनजीत के बेटे लव ने बहराइच पे शासन किया। साथ ही निर्वासन की अवधि के दौरान पांडवों और मां कुंती ने इस स्थान का दौरा किया। महाराजा जनक के गुरु ऋषि अष्टावक्र यहाँ रहते थे। ऋषि वाल्मीकि और ऋषि बालार्क भी यहाँ रह चुके हैं। स्वतंत्रता संग्राम में बहराइच की भूमिका 1857 के आंदोलन का गवाह है। बौड़ी किला जिले की ऐतिहासिक धरोहरों में चल्हारी नरेश राजा बलभद्र सिंह व बौड़ी नरेश हरदत्त सिंह सवाई की रियासत का नाम सबसे पहले आता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 7 फरवरी 1856 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध प्रांत को अपने अधिकार में लिया था। इससे यहाँ विद्रोह की चिंगारी भड़क गई थी। जब धरपकड़ शुरू हो गई तो अंग्रेजों से बचने के लिए बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र विराजिस कदर के साथ बौड़ी किले में शरण लिया था। बौड़ी का किला आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा है। रियासतों में पयागपुर रियासत काफ़ी समृद्ध रही है। वर्ष 1915 में राजा बिंदेश्वरी प्रताप सिंह ने पिता भूपेंद्र विक्रम सिंह की स्मृति में तस्वीर घर का निर्माण कराया था। अष्टकोणीय 8 स्तंभों पर बना गुंबददार यह तस्वीर घर पश्चिमी शैली का अनूठा नमूना है। स्तंभों पर नक्काशी है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण विक्टोरिया पैलेस से मिलता जुलता है। 2 दशक पूर्व तक इस घर में राज परिवार के पुरखों की तस्वीर लगी थी और राजा भूपेंद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। राज परिवार की वीर गाथाओं का बखान इस घर में मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चल्हारी के राजा वीर बलभद्र सिंह ने भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। बहराइच में भी विद्रोह शुरू हुआ जैसे ही अवध में शुरू हुआ था। उस समय के आयुक्त के पास कर्नलगंज बहराइच का संघर्ष बहुत बड़े पैमाने पर जाना जाता है। सभी रैकवार राजा सभी लोगों के समर्थन के साथ अंग्रेजों के शासन के खिलाफ थे। जब संघर्ष शुरू हुआ, तीनों ब्रिटिश अधिकारी नानपारा के माध्यम से हिमालय की ओर रुख किया, लेकिन राजाओं के सैनिकों ने इस तरह से अवरुद्ध किया, इसलिए लखनऊ जाने के लिए वह बहराइच लौट आए। लेकिन जब वे बेहर घाट गणेशपुर के पास पहुंचे तो सभी नावें सैनिकों के नियंत्रण में थीं, जिसने गंभीर संघर्ष किया और सभी 3 अधिकारी मारे गए और पूरा जिला स्वतंत्रता सेनानियों के नियंत्रण में आ गया। लखनऊ के नुकसान के बाद स्वतंत्रता सेनानियों की शक्ति सड़ने लग गई। 27 नवंबर 1857 को चल्हारी के राजा बलभद्र सिंह ने चिन्हट के पास अंग्रेजों के साथ युद्ध के दौरान अपना जीवन खो दिया। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने अपनी बहादुरी की प्रशंसा की। भूटान के राजा ने भी अपना जीवन खो दिया। ऐतिहासिक धरोहर स्टीलगंज तालाब। राजा नानपारा व बलरामपुर के सहयोग से जॉर्ज ब्लू स्टील ने शहर के मध्य 25 एकड़ जमीन में तालाब खुदवाया। इसी के चलते इसका नाम स्टीलगंज तालाब पड़ा। इस तालाब में विदेशी पक्षी प्रवास करते थे। वर्ष 1976 में तत्कालीन डीएम रवि मोहन सेठी ने इस तालाब को मिनी चिड़ियाघर के रूप में तब्दील कर सौंदर्यीकरण कराया। घंटाघर। शहर के चौक बाजार में स्थित घंटाघर प्रदेश का सबसे बड़ा घंटाघर है। बुजुर्गों की माने तो वर्ष 1947 से पूर्व में शहर की आबादी काफ़ी कम थी। ऐसे में घंटाघर में लगे घड़ी की आवाज़ से शहर के लोगों को समय की जानकारी होती थी। सभी अपने अपने काम पर जाते थे।
घंटाघर में प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत अन्य बड़े नेताओं का दौरा हो चुका है। तो मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।